हमारे महाराज जी एक सूत्र देते हैं, जीवन में कभी भी भयभीत होकर के नहीं रहना चाहिए, निर्भीक होकर के रहना चाहिए। जब तक हमारी आयु है और जब तक हमारे गोविंद की मर्जी है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक संदेश जरूर व्यास गादी से हिंदुओं को देना चाहता हूं, कायर भर के जीवन नहीं जीना चाहिए। कई लोगों ने अहिंसा का अभिप्राय ये समझ लिया कि हमारे ऊपर विधर्मी लोग आक्रमण करें, हमारी बहनों को सताएं, हमारे घर वालों को सताएं, माताओं को सताएं और हम अहिंसा का पाठ पढ़ करके घर में बैठे रहे। ये ठीक नहीं, ऐसा कई शास्त्रों में नहीं लिखा है। सथे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट को तो सामने खड़े होकर निर्भीक होकर के सामना करना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सजा दिलाना चाहिए, ताकि 7 पीढ़ी में उसकी याद करें। कभी भी कायर बन करके नहीं रहना चाहिए। और आज यही होता है, हमारे जहां पर हिंदू रह रहे हैं, दूसरे धर्म वाले उन्हें सताना प्रारंभ करते हैं, वहां से पलायन करके चले जाते हैं। आप कहां कहां भगते रहोगे और कहां कहां से भगते रहोगे? सामना करो ऐसे लोगों का। हम भगते रहेंगे तो वो भगाते रहेंगे, और जिस दिन हम खड़े होकर के सामना करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा हो क्या रहा है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, कब तक बटे रहेंगे? अब समय आ गया है एक होकर के ऐसे लोगों का मुकाबला करें। दिल्ली में घटना आई, वहां पर कितने हमारे दलित भाइयों को सताया गया। बंगाल की घटना, कितने दलित भाइयों को वहां पर मारा गया। हम लोग ये समझना प्रारंभ कर दें कि समस्त सनातनी धर्म एक है, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मुकाबला करना चाहिए। और मैं तो प्रणाम करने लगा हूं उन वकीलों को। यूपी में हमारे घटना हुई, धन्य है वो भारत के वीर वकील। उन्होंने देखा सामने एक ऐसा बेटी का हत्यारा खड़ा है जिसने बहुत जघन्य पाप किया है, उन्होंने ही उसे सजा दी। कायर बन के जीवन जीने से अच्छा है वीर बन के 4 दिन का जीवन जिए। हमारे महाराजा श्री कहा करते थे, 4 दिन जियो पर चमक करके जियो। कायर बन करके जीने के लिए जीवन नहीं मिला है। हम किसी को सताए नहीं। एक भी प्रसंग उठा करके आप नहीं बता सकते। 700 साल मुगलों ने इस देश को लूटा, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, पर हिंदू ने आज तक कभी किसी को सताया नहीं है। सताइए मत, पर आपके ऊपर जब अत्याचार हो तो कम से कम उसका मुकाबला तो कीजिए। हम कहां कहां से पलायन करते रहेंगे। अभी देखो कितनी बड़ी नूह की घंटा, नूह में घटना हुई है। वो अपनी रैली निकालते हैं, हम कुछ नहीं कहते, उनका आदर करते हैं। भाई हिंदू अपनी यात्रा निकालता है, उसके ऊपर ये कब तक अत्याचार होता रहेगा और कब तक वो सहन करता रहेगा? हम राम जी की यात्रा निकालते हैं, कृष्ण जी की यात्रा निकालते हैं, तो भाई हम तुम्हारे ऊपर फूल बरसाते हैं तो तुम हमारे ऊपर पत्थर बरसाते हो, ये कहां का न्याय है? कश्मीर में इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुआ कि हम वहां से छोड़ करके चले आए। मुकाबला करना चाहिए। और 2 उदाहरण में वर्तमान के दे रहा हूं, ये हमारी ड्यूटी है।
उत्तराखंड में भी उन्होंने यही चालू किया था। समस्त उत्तराखंड वासी मिलकर के उन्होंने जवाब दिया, अपने आप शांति पकड़ लिए, वो अपने आप पलायन कर गए। और वही घटना उन्होंने हिमाचल में किया। हिमाचल वासियों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब कभी भी किसी हिंदू को छेड़ेंगे नहीं। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं कि हिंदू किसी को सताए, पर इसका भी पक्षधर नहीं हूं कि कोई हिंदू को सताए। इसलिए समस्त हिंदुओं से मेरा अनुरोध है, जब तक बटे रहेंगे, जब तक बटते रहेंगे, तभी तक कटते रहेंगे। अब हमारी ये ड्यूटी है, इसलिए एक होकर के मुकाबला करना चाहिए। उनके यहां कोई घटना होती है तुरंत पहुंच जाते हैं न्यायालय, और हम लोग न्यायालय क्यों नहीं जा सकते भाई? न्याय कभी किसी का पक्ष नहीं करता। आप विश्वास रखिए, एक न एक दिन विजय होती है, पर भैया हिंदुओं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो लोग अन्याय करके अच्छे वकील करके खड़ा कर देते हैं, तो आप क्यों नहीं अच्छे वकील करके न्यायालय में खड़े कर सकते? एक संगठन बनाइए, ऐसे जितने विधर्मी हैं उनके खिलाफ अच्छे वकीलों को खड़ा किया जाए, ताकि वो उन्हें न्यायालय में अच्छी सजा दिला सके। आज प्रत्येक संगठन प्रयास कर रहा है, पर एक नहीं हो रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। कई जगह हम लोग जाते ही ये दृश्य दिखाई देता है, बहुत पीड़ा हो। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, ऐसा संगठन बनाओ कि अच्छे वकील खड़े करो, ताकि उन लोगों को सजा दिलाया जा सके। हम यहाँ पर शिथिल हो जाते हैं तो केस बहुत दिनों तक चलते रहते। हमारे यहाँ तो एक से एक योग्य हैं,